जब अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी उठे तो ये तुम्हारा भाव है कि तुम इनको दिल से विदा भी अच्छे से करना। और आज जैसे गणेश जी आपने दिल से, हृदय से, चित्त से, वृत्ति से भगवान का सिंहासन लगाकर, दिए जलाकर, स्वस्तिक बनाकर, बिंदी लगाकर आपने जैसे गणेश जी को विराजमान करा है, शिव महापुराण कहती है जब अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी उठे तो ये तुम्हारा भाव है कि तुम इनको दिल से विदा भी अच्छे से करना। उठाया, पानी में फेंक रहे हो, ऊपर पुल से नीचे डाल रहे हो, कहीं निशाना मारकर फेंक रहे हो, ये गणेश जी का भाव नहीं होना चाहिए। गणेश जी को जल में विसर्जन किया तो आपके मन में एक प्रश्न तो खड़ा होगा, आया तो होगा कि गणेश जी के 10 दिन तक बिठाओ, नित्य पूजन करो, ने पाठ करो, ने अर्चना करो, ने 10वें दिन इनके विसर्जन कर दो, और वो भी पानी में कर दो। पानी में विसर्जन करो तो ये कहां लिखा कि जल में विसर्जन करो? श्रीमद् भागवत पुराण की रचना जब वेद व्यास जी महाराज करने के लिए बैठे, वेद व्यास जी ने सुखदेव जी से कहा कि मैं मंत्र बोलूंगा, मैं श्लोक बोलूंगा, इसको लिखेगा कौन? तो सुखदेव जी ने बोला गणेश जी से विनती करो। गणेश जी से कहा कि आप लिखोगे? गणेश जी बोले मैं लिखने को तैयार हूं, पर बोलते बोलते तुम रुक गए तो मैंने भी लिखना छोड़ दूंगा, उसके बाद मैं भागवत को विराम दे दूंगा, मैं आगे नहीं लिखूंगा। अब वेद व्यास जी बड़े चक्कर में पड़ गए, क्या करें? तो गणेश जी से कहा मेरे श्लोकों में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, उसमें से गलती को छांटना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा। कितना सुंदर संबोधन श्री वेद व्यास जी ने कहा कि मैं जो श्लोक बोलूंगा आपको लिखने के लिए है, उसमें मैं कुछ गलती करूंगा, उस गलती को छांटना है, तब श्लोक लिखना है। क्यों कहा वेद व्यास जी ने ये बात? गणेश जी भगवान है, वेद व्यास जी कहते हैं मैं तो संसारिक मनुष्य हूं ना, गलती तो कर सकता हूं। गलती कौन करता है? जम के बोलो भगवान गलती करता है क्या? नहीं, गलती कौन करेगा? मनुष्य। गलती मानव करेगा, गलती मनुष्य करेगा। और गलती करने के बाद अगर हमसे अपनी जिंदगी में कोई गलती हो जाती है तो एक बार क्षमा मांगने में कुछ जाता है क्या? प्रणाम करने में कुछ जाता है क्या? निवेदन करने में कुछ जाता है क्या? नहीं। गलती हो गई मुझसे, तो गणेश जी आप गलती को छांटना, लिखना। गणेश जी महाराज लिखने बैठ गए। लिखते 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 10 दिन हो गए गणेश जी महाराज को। शरीर में ताप पड़ने लगा गणेश जी महाराज के। वेद व्यास जी ने गणेश जी के हाथ का स्पर्श करा तो शरीर तो तप रहा था। वेद व्यास जी ने वहीं पर श्रीमद् भागवत के श्लोकों को विराम दे दिया। अब नहीं बोले। गणेश जी लिखते 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 थक गए, ताप पड़ गया, शरीर गर्म हो गया। वेद व्यास जी ने कब करूं क्या? 10 दिन से लिख रहे हैं और शरीर पर ताप पड़ रहा है, करा क्या जाए? उन्होंने गणेश जी का हाथ पकड़ा, उठाया और कहा चलो प्रभु हमारे साथ में। वेद व्यास जी गणेश जी को ले गए और ले जाकर शीतल जल में श्री गणेश जी महाराज को बिठा दिया। गणेश जी को पानी के अंदर उनको विराजमान कर दिया कि अब आप ताप को थोड़ा ठंडा कर लीजिए। शीतल जल में बिठाया। उस दिन से नियम हो गया कि 10 दिन गणेश जी बैठते हैं और फिर उनका विसर्जन होता है पानी के अंदर, जल के अंदर। शरीर का ताप मिट जाए। तो गणेश जी ने वचन दिया है वेद व्यास जी महाराज को, आपने मेरे ताप को मिटाने के लिए मुझे जल में बिठाया है। जो मुझे जल में विसर्जन करेगा मेरा ताप तो मिटेगा ही, साथ में जो मुझे जल में विसर्जन करेगा उसके जीवन के भी ताप को मैं मिटा दूंगा, उसके जीवन के ताप को मैं मिटा दूंगा। ताप मिटा दिया। पर करो गणेश जी का विसर्जन, मना नहीं है हो, पर अच्छे से करो रे हो। अब मैं छोरा छोरियों तो निशाना लगा है, वो हमारा गणेश जी जई रिया, वो हमारा सबसे आगे पहुंचा तो इधर वाला ने इधर से फेंका, हो गया। ये हमारे धर्म की हंसी उड़ा रहे हैं।
ये हमारे धर्म की ऐसी है। को बचाने का प्रयास एक हिंदू ही कर सकता है। गणेश जी घर में बिठाओ, बिठाते हो सब लोग? जम के बोलो, ठीक है। फिर गणेश जी का विसर्जन भी करते हो, पर जहां गणेश जी बिठाओ, गणेश जी के आसपास में कम से कम एक हल्दी की और एक कुंकू की 2 बिंदी अवश्य लगाना चाहिए, रिद्धि और सिद्धि के भाव से। कारण क्या होता है कि जब हम गणेश जी का विसर्जन करते हैं तब हमारे घर में से रिद्धि सिद्धि नहीं जाना चाहिए। जब हम गणेश जी का विसर्जन करें तो वो जो 2 बिंदी हमने हल्दी और कुंकू की लगाई है वो रिद्धि सिद्धि के रूप में हमारे घर में रहना चाहिए। कि बहू हमारे घर में, बेटा भले कहीं पर भी जाए घूम फिर कर वापिस आएगा, बेटा भले जाए फिर आ जाएगा, कोई कार्य से गया होगा, कोई कारण से गया होगा। तो गणेश जी बिठाने वालों को ये स्मरण होना चाहिए कि गणेश जी का विसर्जन हो पर रिद्धि सिद्धि का विसर्जन। 2 बिंदी जहां गणेश जी बिठाए उस दीवार पर हल्दी और कुंकू की लगा दीजिए कि रिद्धि सिद्धि हमारे घर में। गणेश जी वहां से उड़ भी गए, गणेश जी वहां से चले भी गए, गणेश जी वहां से विसर्जन भी हो गए, तो रिद्धि सिद्धि हमारे घर में, क्योंकि बहू का घर में होना जरूरी है, रिद्धि सिद्धि का घर में होना जरूरी है। और जहां रिद्धि सिद्धि होगी गणेश जी वहां आएंगे निश्चित है। और नीवी आए तो फोन तो आ ही जाएगा। जहां बहू रहेगी, मायके चली जाती है रक्षाबंधन पर, 30 त्योहार पर, तो क्या भेरू फोन नहीं लगाए जगदम्बा को? बोले ईमानदारी से फोन तो जाएगा। तो रिद्धि सिद्धि का होना जरूरी है। घर में अपने जहां गणेश जी बैठे वहां पर 2 बिंदी, एक हल्दी की एक कुंकू की, 2 बिंदी ये भाव से लगाए। अगर बिंदी नहीं लगाना है तो 2 स्वस्तिक बनाए, 2 स्वस्तिक बनाए, वो भी रिद्धि सिद्धि का हमारे घर में। महापुराण कहती है जब अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी उठे तो ये तुम्हारा भाव है कि तुम इनको दिल से विदा भी अच्छे से करना। उठाया, पानी में फेंक रहे हो, ऊपर पुल से नीचे डाल रहे हो, कहीं निशाना मारकर फेंक रहे हो, ये गणेश जी का भाव नहीं होना चाहिए। मैंने दिल्ली की दशा देखी है। एक बार 2 वर्ष पहले गणेश चतुर्थी के बाद दिल्ली में कथा थी और हमने देखा है कि पुल के पास में रोड के किनारे इतने गणेश की शायद हजारों लाखों गणेश जी पुल के किनारे पर रखे हुए थे। रोड के किनारे पर लोग वहां से चप्पल पहनकर जा रहे थे, गाड़ी लेकर जा रहे थे, सब चले जा रहे, गणेश जी, ढेर सारे गणेश जी। और फिर गुप्ता परिवार हमको लेने के लिए आया था उस समय पर स्टेशन पर। हमने गुप्ता जी से कहा जरा गाड़ी को रोकिए, आगे नगर निगम की गाड़ी खड़ी हुई थी, उसमें सारे गणेश जी को कचरे की गाड़ी में भरा जा रहा था। और विचार करो, 10 दिन पूजन करे हो और बाद में कचरे की गाड़ी में भेज देते हो तो तुमको उसका फल मिलेगा। दिल से कहना, ईमानदारी से आपकी चित्तवृत्ति में धारण करता। थोड़ा बुरा लगेगा आपको आज की कथा में, लग जाए, लगे तो, पर भगवत भजन करने तुमने 10 दिन उसका पूजन करा, 10 दिन तुमने स्मरण करा, 10 दिन तुम आपने उनका नाम जाप किया और फिर उसको भर कर कचरे की गाड़ी में भेज दिया। ये कहां की रीत है? बहुत ध्यान देना। शिव महापुराण ये नहीं कहती, गणेश पुराण ये नहीं कहती कि तुम्हें इतना बड़ा गणेश बिठाओ। गणेश पुराण ये नहीं कहती कि तुम बहुत बड़े गणेश जी बिठाओ। गणेश पुराण ये नहीं कहती कि तुम
बहुत विशालतम गणेश जी का निर्माण कर कर उसको विराजमान करो। गणेश पुराण, शिव महापुराण ये नहीं कहती कि तुम इतने बड़े भी गणेश जी जो तुम्हारे पास में रखने की जगह ना हो, विसर्जन की जगह ना हो, तो ऐसे गणेश को घर में ना बिठाएं। शिव महापुराण तो यहां तक कहती है, गणेश पुराण तो यहां तक कहती है कि एक गोल सुपारी के लिए अगर गणेश जी बनाकर तुमने पूजन कर कर उसको भी जलाशय में विसर्जन कर दिया, नहीं कर सकते। किसी पेड़ के नीचे खड्डा खोद कर उसको रख कर उस पर पानी डाल दिया, वो भी विसर्जन माना जाएगा। पर रोड के किनारे पर रखकर उसका अपमान करो, ये शास्त्र नहीं कहता, ये वेद और पुराण नहीं कहते। कहीं भगवान गणेश जी को मोटरसाइकिल पर बिठा रहे हो, कहीं भगवान गणेश जी को ऑटो पर बिठा रहे हो। उनकी मूर्ति बनाने वाला मूर्ति बनाता है तो कहीं ऑटो पर बना रहा है, कहीं मोटरसाइकिल पर बना रहा है, कहीं भगवान गणेश जी बुलेट चला रहे हैं। ये भगवान का अपमान है, ये भगवान का अपमान। अरे कितनी विशेष बात, कितनी विशेष बात शिव महापुराण के कुमार खंड में लिख दी श्री वेदव्यास जी ने। शिव महापुराण के कुमार खंड में श्री वेदव्यास जी लिखते हैं, वेदव्यास जी वर्णन करते हैं कि जिसके घर में भगवान गणेश की नृत्य की मूर्ति लगी रहती है, उस घर में जितने भी परिवार के लोग रहते हैं वो कहीं ना कहीं 24 घंटे काम में लगे रहते हैं, पर उनको शांति रत्ती भर की नहीं मिलती है। यहां तक का व्याख्यान शिव महापुराण करती है महाराज। लोगों को शोक चला, गणेश जी ढोल बजा रहे हैं, वो मूर्ति का फोटो घर में लगा दिया, घर में मूर्ति का फोटो लगा दिया कि गणेश जी ढोल बजा रहे हैं, गणेश जी नाच रहे हैं, वो मूर्ति का फोटो तुरंत घर में लगा दिया। वेदव्यास जी ने कुमार खंड के अंदर वर्णन करा, यदि देवता की अपमानजनक मूर्ति या स्मरण पूजन का भाव अगर कहीं लगाया भी जाता है तो उस घर में। हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि इसमें गुरुजी ने बताया है कि विसर्जन करने की सही विधि क्या है, तो आप सभी ने सुना। फ्रेंड्स, वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर हर महादेव।